प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि फिर से उसके अनुग्रह के द्वारा हमें मिलने का अवसर मिला है। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10 मिनट्स विद रेव रौनक परमार। और मैं ऐसा मानता हूं कि 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने परमेश्वर के प्रेरणा के अनुसार लिया है, वो ये है कि कलीसिया, कौन सी कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कई बार लोग कलीसियाओं को लेकर अलग अलग मंतव्य रखते हैं। कोई कहता है कि मैं ये कलीसिया से हूं, मैं वो कलीसिया से हूं, मैं ये वाली कलीसिया से हूं। हम कई सारी कलीसिया के नाम भी जानते हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, सल्वेशन आर्मी, पेंटिकोस्टल चर्च। कौन सी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले? कलीसिया, मंडली, चर्च ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कोई जगह नहीं है। चर्च यानी कोई जगह ऐसा नहीं। चर्च यानी चर्च, मंडली, कलीसिया, ये जो शब्द आया है, ये मूल ग्रीक शब्द एक्लेशिया से आया है, और जिसका अर्थ इस प्रकार से होता है कि कोई खास मकसद के लिए, पर्पस, खास मकसद के लिए अंधियारे में से उजियारे में बुलाए गए परमेश्वर के लोगों की सभा। इसका मतलब यह हुआ कि कलीसिया तब बनती है जब लोग प्रभु यीशु मसीह में नए सिरे से जन्मे हुए होते हैं। दो प्रकार की कलीसियाएं हैं। एक यूनिवर्सल चर्च, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक कलीसिया, और दूसरा है लोकल चर्च, जिसे हम कहेंगे स्थानिक कलीसिया। यूनिवर्सल चर्च, सार्वत्रिक कलीसिया, लोकल चर्च, स्थानिक कलीसिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया को लेने आने वाला है, वो है यूनिवर्सल चर्च, सार्वत्रिक कलीसिया। अब ये सार्वत्रिक कलीसिया क्या? जो यीशु मसीह ने बात की मत्ती के सुसमाचार में, जो पौलुस ने बात की एफिसियों की पत्री में, वो है सार्वत्रिक कलीसिया यानी यूनिवर्सल चर्च। आप कहेंगे ये चर्च कहां है? मैं आपको बताना चाहता हूं, यूनिवर्सल चर्च, सार्वत्रिक चर्च यानी वो दृश्य रीति से दिखाई नहीं देता कि हम गिन नहीं सकते कि 1 2 3 4 5 इतने बिलीवर्स है। ये अदृश्यमान है, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस सारे संसार में अगर कोई, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बात सार्वत्रिक कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, यूनिवर्सल चर्च को, परमेश्वर आके, यीशु मसीह आके ये नहीं कहेगा कि मेथोडिस्ट के चर्च वाले चलो, या कैथोलिक के चर्च वाले चलो, या सल्वेशन आर्मी के चर्च वाले चलो, या पेंटिकोस्टल के चर्च वाले चलो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो एक कलीसिया को लेने आने वाला है, और वो कलीसिया है सार्वत्रिक कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च। क्योंकि ये सारे लोकल चर्च है, मेथोडिस्ट, सल्वेशन आर्मी, कैथोलिक, यहां पर ये नाम दिए गए हैं, ऊपर कोई नाम रजिस्टर्ड नहीं है। ये सारी जो है वो लोकल चर्च है, स्थानिक कलीसिया है। लेकिन प्रभु यीशु कोई एक या दो स्थानिक कलीसिया को लेने आने वाले नहीं है, परमेश्वर लेने आने वाले हैं, प्रभु यीशु लेने आने वाले हैं सार्वत्रिक कलीसिया को, यूनिवर्सल चर्च। ये दृश्यमान रीति से बात काम नहीं करती, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई इस पृथ्वी पर, इस जगत में सही रीति से जब पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि वो ही मेरा उद्धारक है और मेरे लिए उसने लहू बहाया है, जब वो बपतिस्माओं को लेता है, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तब चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो कोई भी देश, कोई भी प्रांत, कोई भी राज्य का हो, जब कोई व्यक्ति पश्चाताप, प्रभु यीशु पर विश्वास और बपतिस्माओं को लेता है, दूसरे शब्दों में जब नए सिरे से वो जन्म लेता है, वो चाहे या ना चाहे उसका नाम सार्वत्रिक कलीसिया में लिख दिया जाता है।
प्रभु यीशु ने कहा जो कोई विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा। जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर उद्धार पाता है, पश्चाताप करता है, यीशु पर विश्वास करता है, बपतिस्माओं को लेता है, तब उसका नाम सार्वत्रिक कलीसिया में आ जाता है और वो स्वर्ग को प्राप्त करेगा। जो कोई भी इस पृथ्वी पर नया जन्म पाया हुआ है, नए सिरे से जो जन्मा है, प्रभु यीशु मसीह उसको सार्वत्रिक कलीसिया में, यूनिवर्सल चर्च में उसको काउंट करते हैं। और प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु यीशु इन कलीसिया को लेने आने वाले हैं। अब आप कहोगे कि अगर प्रभु यीशु सार्वत्रिक कलीसिया को लेने आने वाले हैं, यूनिवर्सल चर्च को, जिन्होंने पश्चाताप किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो बपतिस्माओं को लिया है, प्रभु यीशु उसको अपने साथ ले जाएगा, तो फिर ये स्थानिक कलीसिया जो है, लोकल चर्चेस जो है, जिसके नाम दिए गए, क्या वहां जाना जरूरी है? मैं आपको बताऊं कि सार्वत्रिक कलीसिया में, यूनिवर्सल चर्च में, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने पश्चाताप किया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो उद्धार पाया हुआ है, जिन्होंने बपतिस्माओं को लिया है, अगर वो व्यक्ति किसी भी लोकल चर्च में नहीं जाता, कोई भी मेथोडिस्ट, सल्वेशन आर्मी या फिर पेंटिकॉस्टल या कोई भी चर्च में नहीं जाता है और अपने विश्वास को, उद्धार को अंत तक संभाले रखता है, वो पाप नहीं करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु उसको भी लेकर जाएंगे। तो आप कहेंगे तो फिर लोकल चर्च, स्थानिक कलीसिया का क्या काम है, उसमें जाए या ना जाए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एफेसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 11 से लेकर 16वीं आयत में बहुत सारी चीजें लिखी गई है, लेकिन उसमें से एक दो चीज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। 13वीं आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, एफएसी 4:13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ पाए। यहां पर पौलुस कहना चाहता है, और जो प्रकटीकरण परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है वो ये, सार्वत्रिक कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जो कोई भी उद्धार पाएगा वो परमेश्वर के साथ होगा, लेकिन इसके साथ ही स्थानिक कलीसिया में जाना जरूरी है। उसके लिए उसका रीजन, उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पृथ्वी पर हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने एक उद्देश्य को रखा है, पर्पस को रखा है, और वो पर्पस को, वो उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए उसको स्थानिक कलीसिया में जाना जरूरी है, लोकल चर्च में जाना जरूरी है। उसने उद्धार तो पा लिया, उसने यीशु मसीह पर पश्चाताप कर लिया, यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बपतिस्माओं को ले लिया, इसका मतलब यह है उसका स्वर्ग में जाना निश्चित है। लेकिन स्वर्ग मिलने से भी ज्यादा जरूरी चीज यह है कि परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ हमारे लिए जो उद्देश्य है इस पृथ्वी पर का, वो उद्देश्य हम परिपूर्ण करें। और इस पृथ्वी पर क्या उसने उद्देश्य रखा है, हम कैसे उसको परिपूर्ण करते हैं, कैसे कर पाएंगे, ये जानने के लिए, इसमें सिद्ध होने के लिए, जैसे कि हमने पढ़ा एफेसियों की पत्री में, उसको एक लोकल चर्च में भी अपने आप को सौंपना जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया को लेने प्रभु यीशु आने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरी है वो ये है कि हम अपने उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए स्थानिक कलीसिया में, लोकल चर्च में भी जाएं। सो ये लोकल चर्च, स्थानिक कलीसिया, वो खुद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा आप कि लोकल कलीसिया भी ये जानती हो, आप जिस भी स्थानिक कलीसिया में जाए, वो स्थानिक कलीसिया को पता होना चाहिए, उसके अगुवों को पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या मकसद रखा है, उसकी कलीसिया के लिए क्या मकसद रखा है।
अगर वो अगवे या वो अगवा खुद जानता नहीं है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या मकसद रखा है, मुझे इस पृथ्वी पर क्या करना है, और वो कलीसिया को किस डायरेक्शन में परमेश्वर ने उसको कहा है ले जाने के लिए, क्योंकि कई बार ये होता है स्थानिक कलीसिया को खुद को नहीं पता होता है कि कहां जाना है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है। उनके अगवों को दर्शन नहीं मिला होता है, या उनके अगवों को परमेश्वर ने कहा नहीं होता है कि आपको कहां पर जाना है, क्योंकि उनको खुद को पता नहीं होता। और अगर आप ऐसी स्थानिक कलीसिया में जाते हैं जिनको खुद को नहीं पता है कि कौन सी दिशा में जाना है, उद्देश्य क्या है, अगर अगुओं को खुद नहीं पता या कलीसिया को वो लीड नहीं कर सकता परमेश्वर के उद्देश्य में, तो वो क्या आपको लीड करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी स्थानिक कलीसिया, लोकल चर्च में जाना है जो स्थानिक कलीसिया खुद जानती हो, वो अगवे खुद जानते हो कि परमेश्वर का उद्देश्य उनके लिए क्या है और ये कलीसियाओं को कैसे तैयार करना है। कई बार मैं देखता हूं स्थानिक कलीसियाओं में वन मैन शो होता है कि एक आदमी बोले और सब सुने। नहीं, परमेश्वर का वचन एफेसियों की पत्री में, करंथियों की पत्री में इस प्रकार से कहता है, कलीसिया वो परमेश्वर यीशु मसीह का शरीर है, और जो सारे विश्वासी है, उसके चेले हैं, वो अलग अलग वो शरीर के अंग हैं, और वो सभी अंग अपने अनुसार फंक्शन करते हैं। अब कलीसियाओं में जो भी लोग हैं, ये लोगों के अंदर परमेश्वर ने कौन सी चीजें रखी है, उन लोगों के बारे में परमेश्वर क्या योजनाएं रखता है, क्या उद्देश्य रखता है, वो ही अगवा समझ सकता है और वो लोगों में से बाहर निकाल सकता है जो अगवा खुद जानता हो कि परमेश्वर का उद्देश्य खुद के लिए क्या है। आज हमने दो बातों को देखा, सार्वत्रिक कलीसिया, स्थानिक कलीसिया। जो कोई भी उद्धार पाता है तो वो सार्वत्रिक कलीसिया का भाग है, और प्रभु यीशु उसको, अगर वो प्रभु में चल रहा है सही रीति से, तो प्रभु यीशु उसको सार्वत्रिक कलीसिया में काउंट करेगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। लेकिन स्थानिक कलीसिया में जाना भी इतना जरूरी है, जो सही शिक्षा देते हो, जिसको खुद पता हो कि उसका मकसद क्या है, कलीसियाओं को किन डायरेक्शन में उसको आगे बढ़ाना है। ऐसी कोई स्थानिक कलीसिया में भागरूप ना होइए जहां पर आप सिर्फ ऑडियंस हो, जिसका आपकी कोई भूमिका ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है एक मकसद के लिए, और वो मकसद जानने के लिए आपको ऐसी स्थानिक कलीसिया में जाना है जो खुद जानती हो उसका मकसद क्या है। आप परमेश्वर में है, आप परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सिर है, और कलीसिया वो जो पूरा शरीर है, और आप भी उसके शरीर के एक बहुमूल्य अंग है, और आपको भी फंक्शन करना है, आपको भी अपने मकसद को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो परिपूर्ण करना है। लेकिन आप तभी परिपूर्ण कर पाएंगे जब आप एक स्थानिक कलीसिया जो जानती है कि उसका मकसद क्या है, वैसी स्थानिक कलीसिया में अगर आप भागरूप हो। तो सार्वत्रिक कलीसिया में रहना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति चाहे ना चाहे, वो कोई लोकल चर्च में जाए या ना जाए, उसका नाम सार्वत्रिक कलीसिया में, उद्धार पाए हुए लोगों में उसका नाम लिख जाता है, और प्रभु यीशु मसीह सार्वत्रिक कलीसिया को, यूनिवर्सल चर्च को लेने आएंगे। लेकिन साथ ही साथ स्थानिक कलीसिया, लोकल चर्च में भी जाना जरूरी है। उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर ने जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए जो मकसद को रखा है, जो पर्पस को रखा है, उसको हम वो कलीसिया के द्वारा परिपूर्ण करने पाए। तो प्रभु आपको आशीष दे, सार्वत्रिक कलीसिया में बने रहे। प्रभु यीशु कोई मेथोडिस्ट चर्च, सल्वेशन आर्मी चर्च या जीकेएम चर्च या कोई ऐसे चर्च, नाम वाले चर्च, ये सब तो स्थानिक कलीसिया है, लोकल चर्चेस है। परमेश्वर कोई लोकल चर्च को लेने आने वाला नहीं है, परमेश्वर सार्वत्रिक कलीसिया को लेने आने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसके साथ लोकल चर्च, स्थानिक मंडली में, कलीसिया में, चर्च में जाना जरूरी है, क्योंकि
ऐसी कलीसिया हमें, जैसे एफएससी में हमने पढ़ा कि हमें परमेश्वर में, यीशु मसीह में तैयार करती है इस पृथ्वी पर हमारे मकसद को पूरा करने में। मेरे लिए जो मकसद प्रभु यीशु ने रखा है उसको पूरा करने में वो कलीसिया, स्थानिक कलीसिया मुझे मदद करती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आमीन।